हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल OCTT 2024 के स्किल टेस्ट के बारे में। एज़ यू ऑल नो कि सेल OCTT का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है। जितने भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनके रोल नंबर्स आ चुके हैं, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब वो बच्चे जो उनका भी रिज़ल्ट में ये है रोल नंबर है, वो जो है स्किल टेस्ट के लिए उनका कॉल लेटर भी आ चुका है, मुझे भी आ चुका है। ऑब्वियसली मैं भी सिलेक्टेड हूँ, बट स्टिल मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि यहाँ पे सेल OCTT के लिए स्किल टेस्ट के लिए जो है 1:3 के रेशियो पे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इस स्किल टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक जो है जनरल सा आइडिया लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है वो हर ट्रेड के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग को, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, चाहे आप मैकेनिकल को, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो और आपने सेल OCTT या फिर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, न सिर्फ सेल में बल्कि अदर डिपार्टमेंट से, अदर PSUs में भी अगर आप जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं पिछली बार जैसे सेल में तो नहीं, बट मैंने एक आध डिपार्टमेंट में और स्किल टेस्ट दिया है। मैं कुछ समय पहले इसरो में गया था, इसरो में मेरा स्किल टेस्ट था, तो वहाँ पे मैं गया था स्किल टेस्ट देने। और अब जो है सेल में है, बट मैं सेल में नहीं जा रहा, एज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। तो आपका होगा क्या, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो स्किल टेस्ट होते हैं नॉर्मली वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसरो में जब मैं देने गया था तो वहाँ पे भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही जो है आप कह सकते हैं कि स्किल टेस्ट था। और वो जो स्किल टेस्ट था वो जो है 100 मार्क्स का था। ठीक है, 100 मार्क्स का था, जिसमें से जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 50% जो है अचीव करना होता है ना। मतलब कि ओवरऑल जो है आपको, अगर आप 50 मार्क्स लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मेरिट बेस पे जो है आपका ये होता है, क्या कहते हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे सेल OCTT में भी है। ठीक है, अब देखिए अब वहाँ पे स्किल टेस्ट में होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका DV होगा, स्किल टेस्ट से पहले आपका DV होगा। आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और DV एक बार क्लियर होने के बाद, ठीक है, आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में आप जब जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, तो ये जो 100 मार्क्स थे, मैं इसरो के लिए बता रहा हूँ, जब ये जो 100 मार्क्स थे तो वहाँ पे जब हम गए थे तो ये 100 मार्क्स डिवाइडेड थे 3 सेक्शंस में। जो एक पहला सेक्शन था वो था 10 मार्क्स का, और उसमें मालूम है क्या था, उसमें जो है आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर कुछ या फिर एपैरेटस जो कि जो है यूज़ होते हैं जनरली, नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अपने, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में। बेसिकली मैं तो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है नॉर्मली कुछ एग्रीगेट्स रखे हुए थे। एक मतलब ऐसे एक प्लेट था, उस प्लेट में एग्रीगेट रखा हुआ था, एक जगह पे जो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग रखा हुआ था, एक जगह पे जो है आपका एक क्या कहते हैं ये रखा हुआ था, एक जगह पे आपका जो है स्क्रीनिंग मैश रखा हुआ था। तो इस तरह से जो है ओवरऑल 10 मार्क्स के लिए आपके जो है 10 जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट एपरेटस आप जो बोलें वो थे, तो उनको जो है रखा गया था। उनको आपको अपने आंसर शीट में, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था, है ना, एक क्वेश्चन पेपर दिया गया था। उस क्वेश्चन पेपर में आपको था कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानना है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स टेबल पे रखे हुए थे और उनका जो है आपको नाम लिखना था। ठीक है, नंबर वाइज। हाँ, तो इनको पहचान के लिखना था। तो 10 मार्क्स का ही हो गया। 10 मार्क्स का, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे, तो मेरे टाइम पे 10 मार्क्स का था लेवलिंग करना। ठीक है, लेवलिंग करना। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे उन्होंने ऑटो लेवल बहुत सही काम किया था उन्होंने, ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे। तो आप सभी ने, आई होप कि आपने किया हो, अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया हो, या फिर आपने अगर कहीं थोड़ा मोड़ा काम भी किया होगा तो आपने ऑटो लेवल के बारे में जाना होगा, ऑटो लेवल को कभी न कभी यूज़ किया होगा। तो मैंने तो किया था, ऑब्वियसली कॉलेज में तो नहीं, मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल तो नहीं कराए गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जगह पे नहीं होता है प्रैक्टिकल। मेरा भी कॉलेज उन्हीं में से एक जगह है जहाँ पे प्रैक्टिकल ना बराबर हुआ था, बट स्टिल मैंने कहीं काम या फिर मतलब मुझे देखने को मिला था और मुझे मालूम था कि हाँ यूज़ कैसे करते हैं। तो लेवलिंग काफ़ी अच्छी तरह से हमसे हो गई और हमने कर लिया। लेवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटा मोटा लेवलिंग था। लेवलिंग इन द सेंस ऑफ कि आपको फ्लाई लेवलिंग करना था। हमको जो है एक क्या कहते हैं,
ये सुपर क्या कहते हैं उसे, हेल्पर दे दिया गया था, और एक जगह पे जो है हमको एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है, स्टाफ दे दिया गया था, और हमें जो है हमें ऑटो लेवल दे दिया गया था, हमें ऑटो लेवल सेट करना था। सेट करने के बाद सेंटरिंग तो नहीं करना था ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लाई लेवलिंग था तो उसमें सेंटरिंग नहीं होता है, लेवलिंग करना था, फोकसिंग करना था, देन रीडिंग लेना था, और इस रीडिंग की हेल्प से एक कुछ दूर पे करीब 500-600 मीटर भी नहीं था, कुछ इससे ज़्यादा ही था, 700-800 मीटर था, बट बीच में मोड़ थे, है ना। तो कुछ दूरी पे जो है हमें एक रूफ का जो है RL निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से करके पहले इसका बेंचमार्क लिया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेके किया, क्योंकि बीच में मोड़ थे, नहीं तो एक बार में हो जाता, बट ऐसा था तो बीच में मोड़ था तो यहाँ पे फिर लिया, फिर मोड़ से मुड़ के फिर एक पॉइंट लिया, उसके बाद जो है करके इस तरह से हमने RL निकाल दिया स्लैब का, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा था। बट मैं कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपने यूज़ किया होगा, आपको अच्छा नॉलेज होगा तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो मच बेटर है, अगर नहीं किया है मेरे भाई तो वीडियोस देख लेना, उससे बहुत हेल्पफुल आपको हेल्प मिलेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उन वीडियोस के थ्रू आपको एक कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, है ना। और आप जो है अगर आपको दिया जाता है तो मतलब अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ये तो बात हो गई इसकी, ये भी 10 नंबर का था, ठीक है, ये 10 मार्क्स का था। अच्छा, ये तो मेरे बारे में हो गया, मतलब कि मैं गया था तो मेरे को लेवलिंग मिला था। बट मुझसे पिछली बार जो मेरे दोस्त गए थे, जैसा मैंने एक जगह पे क्वारा पे पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्किल टेस्ट के लिए पहली बार जा रहा था, तो मैंने भी सर्च किया था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और उनके लिए भी अगर मैं बताऊँ तो उनके लिए भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है, लाइक कोई सर्किट हो गया, सर्किट बनाने के लिए दे देते हैं। कोई मैकेनिकल की बात करूँ तो कोई मैकेनिज्म है, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जैसे कि लेथ मशीन हो गया, या फिर ऐसा कोई मशीन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनको जो है वो कहते हैं कि वो आप उस पर वर्क करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो 10 मार्क्स का इक्विपमेंट सभी को ये करना है, सभी को गेस करना है कि हाँ, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में ये इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये है, मैकेनिकल में ये है, अगर आप सिरेमिक्स से हैं तो उसके लिए ऐसे करके ये 10 मार्क्स का आपका अपने ट्रेड से कुछ ऐसा काम होता है जो आपको आना चाहिए। अब मैं जब क्वारा पे ये कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो उस टाइम पे जो है मुझे पता चला था कि ऐसे ही एक सीनियर थे हमारे, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्वारा पे मुझे मतलब उनका ये मिला था, उन्होंने बताया था कि जो है उनको भी 10 मार्क्स का ये मिला था, और उनके लिए जो है उस टाइम पे जब वो दे रहे थे तो उन्हें कहा गया था कि एक प्लान है, ठीक है, एक प्लान है जिसका इंटरनल डायमेंशन दे दिया गया है। अब उस इंटरनल डायमेंशन के आधार पे आपको क्या करना है, आपको जो है मतलब उसका सेक्शन भी दे दिया गया था, ठीक है, प्लान के साथ उसका सेक्शन भी दिया गया था कि जो है सेक्शन, ये सेक्शन है, इंटरनल डायमेंशन दे दिया, सेक्शन दे दिया, और बोला कि बताओ कि हमें जो है एक्सकेवेशन कितना करना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करो, और साथ ही साथ फील्ड पे जो है, ठीक है, फील्ड पे जो है उसका लेआउट बना के दिखा दो, ठीक है, फील्ड पे आपको लेआउट बना के दिखाना है कि हाँ इतने एरिया में जो है इतना जो है आपको एक्सकेवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम था, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं पूछते हैं, थोड़ा बहुत जो है फील्ड से पूछते हैं आपसे। तो मेरे टाइम पे तो लेवलिंग था, उनके टाइम पे एक्सकेवेशन वाला था, हो सकता है कि आपके बारे में कुछ और हो, बट आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है बेसिकली सर्वेइंग जो है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसको प्रिपेयर करके जाएँ थोड़ा बहुत, साथ ही साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और BMC, एज यू नो कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। क्यूब भरने के लिए दे दिया, या फिर स्लम टेस्ट करने के लिए दे दिया, या फिर कोई कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करने के लिए दिया, ऐसा कोई टेस्ट दे दिया, है ना। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होने चाहिए आपको, उनके बारे में आपको मतलब प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया 10 मार्क्स इसका, 10 मार्क्स इसका, बचा मेरे 80 मार्क्स। अब इन 80 मार्क्स से मालूम है क्या भाई, जब ये दोनों चीज़ हो गया ना, तो हमको 2 घंटे, हाँ 2 ढाई घंटे हमको दिए गए थे, और उनमें हमको जो है जैसे SSC JEE का मेंस होता है ना, जैसे SSC JEE का मेंस होता है पहले वाला कन्वेंशनल वाला, ठीक है, जो कन्वेंशनल एग्ज़ाम होता था, वैसा एग्ज़ाम हुआ हम लोग का 80 मार्क्स का, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे डिज़ाइनिंग पर्पस वाले, ठीक है, डिज़ाइनिंग पर्पस से थे। तो वो चीज़ था, तो वो भी हम लोग का बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से कुछ स्किल टेस्ट हुआ था हमारा ISRO में जब हम गए थे, ठीक है। CL में भी मेरा कॉल लेटर आया है, बट मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से
क्या बोलते हैं इस समय सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस ऑफ कि मेरे जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो है ये नहीं करने वाला। बहुत सारे अब सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो मुझे तो कॉल लेटर में बुलाया गया है, बर्नपुर करके कोई जगह है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली बुलाया गया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बुलाया गया है। मेरा जो है 9th ऑफ को था, 9th ऑफ को है, 9th ऑफ जुलाई को, ठीक है, मेरा है। आई होप कि जितने भी दोस्त अगर सिविल इंजीनियरिंग से ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपना ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि उनका कहाँ गया है और किस डेट को गया है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के टॉपिक से बात करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं तो ये जो चैनल है वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट करें कि आपका जो है स्किल टेस्ट कब है, वीडियो सही लगा कि नहीं लगा, क्या कुछ ऐसे एडवाइस या सजेशंस हैं जिनके थ्रू हम इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं आपके लिए, तो वो भी ज़रूर से बताएं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।